देश के 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों पर 10 जून को मतदान है, जबकि 2 अन्य सीटों पर उपचुनाव 13 जून को है। इस तरह से कुल 59 सीटों पर राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं। मौजूदा वक्त में राज्यसभा में एनडीए मजबूत स्थिति में है, जबकि यूपीए कमजोर पड़ रहा है। लेकिन इन चुनाव के बाद एनडीए को नुकसान तो यूपीए को फायदा मिल सकता है। मौजूदा समीकरण बताते हैं कि अब की बार कमल पर वार तो क्या है संख्या बल के हिसाब से नंबर गेम। आइए समझते हैं इस रिपोर्ट में। कहते हैं कि राज्यसभा में वही पार्टी मजबूती के साथ उभरती है जिसकी सरकार ज्यादा राज्यों में होती है। मौजूदा वक्त में देश के आधे से ज्यादा राज्यों पर एनडीए का कब्जा है। बावजूद इसके अब की बार राज्यसभा चुनाव में बीजेपी का कमल विपक्ष के सामने कमजोर पड़ सकता है, क्योंकि नंबर गेम में बीजेपी का गेम बिगड़ता नजर आ रहा है। आंकड़ों के लिहाज से समझें तो राज्यसभा की 59 सीटों में से बीजेपी का 25 सीटों पर कब्जा है और उसके सहयोगी दल में जेडीयू के पास 2 और एआईएडीएमके के खाते में 3 सीटें हैं। इसके अलावा एक निर्दलीय राज्यसभा सदस्य सुभाष चंद्रा को जोड़ लिया जाए तो एनडीए के पास 31 सदस्य हो रहे हैं। वहीं यूपीए की बात करें तो कांग्रेस के 8, डीएमके के 3, शिवसेना और एनसीपी के 1-1 सांसदों को मिलाकर इसकी कुल संख्या 13 तक पहुंचती है। इसके अलावा सपा के पास 3, बीजेडी के पास 4, बसपा के पास 2 और टीआरएस के पास 3 राज्यसभा सांसद हैं, जबकि वाईएसआर, कांग्रेस, अकाली दल और आरजेडी इन तीनों दलों के पास 1-1 सांसद है। इस तरह से वर्तमान में अन्य दलों का आंकड़ा 15 तक पहुंच रहा है। लेकिन अब की बार एनडीए के आंकड़े बरकरार नहीं रह पाएंगे, क्योंकि सियासी समीकरण बता रहा है कि इस बार बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को 7 से 9 सीटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है, जबकि यूपीए को 2 से 4 सीटों का फायदा होता नजर आ रहा है। ऐसे में ही अन्य दलों को भी राज्यसभा सीटें बढ़ रही हैं। आंकड़ों को समझें तो उत्तर प्रदेश और कर्नाटक को छोड़कर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, झारखंड, हरियाणा में बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन एनडीए को नुकसान उठाना पड़ेगा, जबकि मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों पर मौजूदा विधायकों की संख्या के आधार पर राज्यसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस नो प्रॉफिट नो लॉस वाली स्थिति में रहने जा रही है। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि अब की बार उच्च सदन में एनडीए का दबदबा बढ़ने की बजाय घटेगा, जबकि विपक्ष का डंका बजेगा। जाहिर सी बात है कि इस जीत के बाद विपक्ष के हौसले बुलंद होंगे, जिसका असर आगामी लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है।